प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। इस सुबह का वेला सुंदर ब्रह्ममुहूर्त का समय इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और प्रतियोगिता दर्पण जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को मैं डालने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज के विषय में। बड़ा खतरनाक बीमारी है, लेकिन पार्किंसन डिजीज को कम किया जा सकता है फिजिकल एक्सरसाइज की मदद से। इसमें ब्रेन है से प्रॉपर काम करना बंद कर देता है। जब ब्रेन प्रॉपर काम करता है वह काम नहीं कर पाता है। यह बीमारी अधिक उम्र बढ़ने के साथ साथ पार्किंसन बीमारी होती है, वह होते रहता है। ऐसा देखने को मिला है 13 से 19 साल के बच्चे को भी पार्किंसन बीमारी देखने को मिला है। ब्रेन के नर्वस सेल काम नहीं कर पाता। डोपामाइन केमिकल है जो ब्रेन में उत्पन्न होता है, और डोपामाइन केमिकल है उत्पन्न होना बंद हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? पार्किंसन के लक्षण क्या है? पार्किंसन के लक्षण है बॉडी जाम होने लगता है, बॉडी में ढंग से मूवमेंट जो होता है मूवमेंट होना बंद हो जाता है। खाना खाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। इसका कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, और कहेगा इस बीमारी का प्रॉपर टेस्ट है, इस बीमारी का प्रॉपर टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। यह क्वेश्चन दिया है गवर्नमेंट भाव स्विफ्ट नोट फॉर एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट में कुछ बढ़ोतरी हुआ है। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। द यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर PS Goel in Friday held new foreign trade policy that moves away from the providing incentive to the export but lowest few cost for the smaller trade। माने धीरे धीरे इसमें क्या हुआ है कि वृद्धि हुआ है। किस पे वृद्धि हुआ है? थोड़ा सा शिफ्ट किया है, कॉस्ट के विषय में वृद्धि किया है। तो इसके विषय में एक डाटा के द्वारा एक्सपोर्ट डाटा के द्वारा डाटा के द्वारा इसको समझाया गया है कि किस ढंग से एक्सपोर्ट में वृद्धि हुआ है। एक आंकड़ा दे दे, 2015-16 में हम $435 बिलियन निर्यात करते थे, वह 2022-23 में बढ़कर $760 बिलियन हुआ। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट हम प्राप्त किए हैं। आने वाले कुछ समय में दुनिया का टॉप 10 निर्यातक देशों में हम लोग का भारत का स्थान होगा। 2030 तक हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि $2 ट्रिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है UAE के साथ हुआ है, कनाडा के साथ हुआ है और इजराइल के साथ हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय में कुछ आप समझ लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते किसको है। अगर हमारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कहने का मतलब UAE का जो सामान भारत में आएगा उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, और मेरा भी सामान जब वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? UAE में जाएगा, तो कोई एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? सामान महंगा नहीं बिकेगा, सामान सस्ता कुछ बिकेगा, और सामान सस्ता बिकेगा तो कंज्यूमर उस सामान को खरीदना चाहेंगे। तो फ्री ट्रेड इकोनॉमिक यही हुआ। तो आपको ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अभी क्या हुआ है? चीन के जो निर्यात किया है $3 बिलियन किया है, अमेरिका $2 बिलियन किया है। यही आपको एक आंकड़ा आपको हम प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। यह अब जो केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान आपको मणिपुर में है। मणिपुर को देखने को मिलेगा। वहीं पर कौन झील है? लोकटक झील है। दुनिया का तैरता हुआ
दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। वहीं पर क्या है, लोकटक झील है। उस राष्ट्रीय उद्यान में आपको वहाँ पर संघाई डियर पाया जाता है। लेकिन संघाई डियर पाया जाता है तो संघाई डियर को तेजी गति से समाप्त हो रहा है। और संघाई डियर का तेजी गति से समाप्त होने का मुख्य कारण है उसका शिकार करना। लेकिन इसका शिकार भी करना प्रतिबंध लगाया गया है, तब पर भी व्यक्ति संघाई डियर को शिकार करते हैं। इसलिए केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि केवल लाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। यह दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एक वहाँ पर लोकटक झील है। यह भी याद रखने की आवश्यकता है, जब ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं चाहे कोई भी अन्य परीक्षा में से लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। एक अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के विषय में जान लीजिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, टोटल 163 देश है। और सबसे अधिक आतंकवादी देश कौन सा देश इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो टॉप पर है अफगानिस्तान। तो हम समझते हैं कि इंडिया का स्थान कैमा है, तो भारत का स्थान 13वां है। यह आंकड़ा 2023 का है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो शुगर इंडस्ट्री है, यानी इसके लिए कच्चा माल क्या होता है, गन्ना। और गन्ना से हम शुगर को तैयार करते हैं। तो एक आंकड़ा है 2017 से 18 और 2021 से 22 तक। 2017-18 में हम 810 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करते थे। वही बढ़कर 2021-22 में 4.6 बिलियन टन चीनी का निर्यात करते हैं। 2017-18 में कितना निर्यात करते थे, 810 मिलियन टन। और 2021-22 में 4.6 बिलियन टन हम चीनी का निर्यात किए। तो यह मुख्यतः एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग है। इसमें लगभग 50 मिलियन फार्मर इस उद्योग में लगे हुए हैं। जहाँ तक वर्कर की बात किया जाए तो वर्कर लगभग आपको 5 लाख वर्कर इस उद्योग में लगे हुए हैं। इसमें दुनिया का एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया दूसरा पोजीशन है चीनी का। उत्पादन में तो प्रथम है, लेकिन इंडिया में जनसंख्या अधिक होने के कारण चीनी की खपत इंडिया में अधिक है। तब भारत के कौन कौन ऐसा राज्य है जो टॉप पर है, तो टॉप पर है आपको महाराष्ट्र, इसके बाद दैन यूपी 2022 के आंकड़ा के अनुसार। लेकिन भारत में चीनी के उत्पादक राज्य कौन कौन है, आपको महाराष्ट्र है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, गुजरात है, तमिलनाडु है, बिहार है और हरियाणा है। चीनी का जो तैयार किया जाता है। अब शुगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो दुनिया में जो शुगर का निर्यात किया जाता है, तो ब्राउन रंग के शुगर का निर्यात किया जाता है। लेकिन दुनिया में यह परसेप्शन बना दिया गया है कि भारत का जो शुगर है वह घटिया किस्म का शुगर है। इसके लिए भारत सरकार के मंत्री दुनिया में घूम कर अपने शुगर के विषय में, अपने चीनी के विषय में बताते हैं, जो मेरा चीनी है से हाई क्वालिटी का चीनी है, ब्राउन रंग का शुगर है। यानी ब्राउन रंग का शुगर से हम उजला रंग का जो शुगर चीनी का उपयोग करते हैं वो बहुत खतरनाक है। उसमें केमिकल मिलाया जाता है, उस चीनी को उजला रंग का तैयार किया जाता है। लेकिन निर्यात जो किया जाता है, ब्राउन रंग का शुगर निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील एक आंकड़ा है, सबसे अधिक शुगर जो लोग चीनी जो मंगाते हैं, तो ब्राज़ील का मार्केट कसकर पकड़ा हुआ है। लेकिन एक बात है कि ब्राज़ील में चीनी का उत्पादन, चीनी की तैयार कब से किया जाता है, अप्रैल से नवंबर तक। लेकिन भारत का ठीक अपोजिट है। ब्राज़ील में चीनी तैयार अप्रैल से नवंबर तक किया जाता है। लेकिन भारत में जो चीनी की तैयारी किया जाता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। एकदम जहाँ वहाँ समाप्त होता है तो भारत में क्या होता है, शुरू होता है। यही आपको एग्रोबेस्ड एग्रीकल्चर है, शुगर एग्रोबेस्ड एग्रीकल्चर है। इसके विषय में समझाने का हम आपको प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई इको पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई इको पार्क है कहाँ,
इसके विषय में जान लीजिए। त्रिपुरा के कृष्णा जिले में, त्रिपुरा के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में बटरफ्लाई इको पार्क है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है। यह बटरफ्लाई इको पार्क के विषय में आप जानें। इसके बाद बटरफ्लाई इको पार्क के बाद एक क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सैंड बैटरी स्टोर करने वाला देश कौन है? दुनिया का पहला सैंड बैटरी स्टोर करने वाला देश आपको चीन है। इसके विषय में आपको जानना जरूरी है, चीन है। तो आपको इसके विषय में भी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको है यह जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, एक आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया 6 डाइवर्सिफाइड मार्केट ऑफ लिथियम एक्सपोर्ट। द हिंदू ने अपना प्रमुखता से आर्टिकल बनाया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया 6 डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर लिथियम एक्सपोर्ट। लिथियम के विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया है। लिथियम के विषय में ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग प्रकार के खनिज हैं। यही कहता है, ऑस्ट्रेलिया वुड बी रेदर हैव टू डाइवर्सिटी मार्केट फॉर द लिथियम एक्सपोर्ट एंड द इंक्लूडिंग इंडिया दे ऑल द कंसर्न। यानी ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें लिथियम है। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द लिथियम with a most of all going to China, and which a domestic the lithium battery production market। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम के उत्पादन में कौन देश है? बिगेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और उसको चाइना क्या करता है? लिथियम ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है और लिथियम एंड बैटरी का निर्माण करता है, और लिथियम एंड बैटरी को दुनिया में वो मार्केट में बेचता है, निर्यात करता है। लेकिन हाल फिलहाल में चाइना और ऑस्ट्रेलिया का संबंध कुछ गड़बड़ हुआ है। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का संबंध गड़बड़ हुआ है, तो भारत ने अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया है। अब भारत ने लिथियम ऑस्ट्रेलिया से मंगाएगा, आयात करेगा। इसके लिए भारत ऑस्ट्रेलिया से लिथियम को आयात करेगा। तो लिथियम आयात, इसमें भी चाइना एग्रीमेंट किया है कि हाँ, भारत को लिथियम को हम आयात करेंगे। तब उसने एग्रीमेंट किया, जबकि चाइना से उसका संबंध थोड़ा बिगड़ा है। तो यह जान लीजिए कि भारत में भी लिथियम का एक अपार भंडार मिला है, 5.9 मिलियन टन। कहाँ मिला है भारत में लिथियम का अपार भंडार? भारत में लिथियम का अपार भंडार आपको जम्मू कश्मीर में भारत का लिथियम का अपार भंडार मिला है। लिथियम का अपार भंडार मिला है भारत के जम्मू कश्मीर में। देखिए, वी गिव यू ए अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग टू आवर कंट्री इंडिया बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जो लिथियम का उपयोग भारत करेगा, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, कोई गाड़ी हुआ, उसमें भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको लिथियम के दुनिया में कुछ देश है जो वहाँ पर लिथियम के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, चिली हुआ, बोल्विया हुआ। ये सब लिथियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिली, बोल्विया, ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोल्विया इत्यादि। आप समझिए, एक बिजनेस लाइन पर एक आर्टिकल है, बिजनेस लाइन पर। उस आर्टिकल को हम समझाने का प्रयास करते हैं। कोर आउटपुट रोज 6% इन फरवरी। देखिए, यही है, कोर आउटपुट रोज 6% इन फरवरी। तो कोर सेक्टर उद्योग में कितने उद्योग हैं? कोई पूछेगा कि कोर सेक्टर उद्योग कितने उद्योग हैं? इस आर्टिकल में समझाने का प्रयास किया है। आउटपुट ऑफ एक्रोस of data 8 core sectors rose at these of month of 6% in February. A growth for January revised to estimate 8.9%, which was
ऑफ द हाईएस्ट ऑफ 7 मंथ। यह जान लीजिए 7 मंथ में फरवरी में कुछ इंक्रीज हुआ है। कोर सेक्टर में आपको 8 उद्योग को शामिल किया गया है। कोर सेक्टर में 8 उद्योग है। 8 उद्योग है। फरवरी महीने में 6% का से अधिक ग्रो हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र में गिरावट भी आई है। जैसे कोयला हुआ कोर उद्योग हुआ, बिजली हुआ कोर उद्योग, इलेक्ट्रिसिटी हुआ कोर उद्योग, इसके बाद क्रूड ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, रिफाइनरी हुआ। ये सब कोर सेक्टर उद्योग के अंतर्गत आता है। कोर सेक्टर ग्रोथ would be likely moderate a further a March due to unseason rainfall that would have been depend coal and the electricity output of ICR chief economist आदित्य नायर। ICR के चीफ कौन है? आदित्य नायर। उन्होंने कहा है कि कोर सेक्टर में कुछ बढ़ोतरी हुआ है। फरवरी महीना में कोर सेक्टर में 6% की बढ़ोतरी हुआ है। तो आप जानिए कोर सेक्टर में सबसे अधिक किसका? रिफाइनरी का कितना योगदान है? 28.4%, इलेक्ट्रिसिटी का 19.48%, स्टील का 70.92। तो एक कोर सेक्टर के विषय में आपको हम चर्चा की कि कोर सेक्टर में कौन कौन है, और कोर सेक्टर के विषय में आपको हम बताने का प्रयास किए। कोर सेक्टर के विषय में तो कोर सेक्टर आप देखिए, यूके टू ज्वाइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। आप देखिए यूके है वह ज्वाइन करना चाहता है किसमें? ट्रेड पार्टनरशिप। तो पैसिफिक कंट्री के आसपास जितने भी देश हैं, किस कंट्री के पास? पैसिफिक कंट्री के पास जितने भी देश हैं, वो देश जो व्यापार ट्रेड पार्टनर बनना चाहता है यूके। तो यूके ट्रेड पार्टनर क्यों बनना चाहता है? हाल फिलहाल में अमेरिका भी ट्रेड पार्टनर था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? हाथ खींच लिया। इसके बाद इसमें डाटा है द यूके इज फ्राइडे एसीडेड टू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड द प्रोग्रेसिव CPTPP का फुल फॉर्म देखिए। CPTPP का फुल फॉर्म समझेगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप with the Prime Minister Rishi Sunak describing the outcome an example of the post-breeding freedom. The agreement now need to a ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने ऐसी बात कही है कि हम प्रशांत पैसिफिक रीजन में जो देश हैं उसके साथ ट्रेड व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। प्रशांत पैसिफिक रीजन में लगभग 11 देश हैं, इसमें कनाडा है, पेरू है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जापान है। हर देश के साथ उन्होंने उद्योग बढ़ाने के लिए, अपना ट्रेड पार्टनर बढ़ाने के लिए उन्होंने चर्चा किया है कि अपना हम ट्रेड पार्टनर इन देशों के साथ बढ़ाएंगे। तो आपको मेरे दोस्त द हिंदू के आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैंने डाला। कुछ क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण का कुछ क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। यह प्रतियोगिता दर्पण का है तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर से 2022 बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए। फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो फाइनल मुकाबला जीता भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी महिला नेशन कप का फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को 1-0 से हराकर किसने खिताब अपने नाम से किया? भारत। नेक्स्ट, किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान किया? वो है मेंडोस। नेक्स्ट, दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की? था आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 8 दिसंबर 2022 में घोषित किए गए निर्वाचन परिणाम में किस राजनीतिक दल का बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट,
हिमाचल प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच अहमदाबाद में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला दिसंबर 2022 में खेला गया। कौन सी टीम 2008 के बाद पहली बार चैंपियन बनी? सौराष्ट्र। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रधान महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में निर्वाचित हुई पीटी उषा। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र दिवस 2022 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? मिस्र के राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में किस नाम से आयोजित किया गया? यह नाम से आयोजित किया गया सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 21 द्वीपों के नाम कर जवानों के नाम पर रखा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, तमिलनाडु के कौन सा गांव पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? यह है अरितापट्टी। नेक्स्ट, भारत की किस फिल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी के दिसंबर 2022 में चुनाव जीता? यह है आरआर। यह आरआर है, यह चुनाव जीता। कुछ क्वेश्चन हम खेल से डालने का प्रयास करते हैं। खेल का क्वेश्चन है, पहला, मैराथन दौड़ की कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। हॉकी का पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी पर मारा जाता है? तो 8 गज। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार 270 मीटर इंटू 180 मीटर। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8। शतरंज को एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। नेक्स्ट, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान की संख्या कितने होल्स होते हैं? 18। क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ से आयोजित किया गया? एथेंस। मेरे दोस्त, दर्पण, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB को मैंने आर्टिकल डाला। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।